मतलब ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को देख के ये लग रहा है कि कंपनी में जो है भाई साहब वो डाउनफॉल आ रहा है। मतलब अप मूव दिखाने का तो कहीं से कहीं तक कुछ भी निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। तो एक भाई है, इन्होंने कमेंट करा था कि आलोक इंडस्ट्री के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस कंपनी के ऊपर भी एनालिसिस करके एक अच्छा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेक्सटाइल की, ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 7,642 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 25,929 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्जा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब भाई साहब मार्केट कैप से कई गुना ज़्यादा इस कंपनी ने कर्जा ले रखा है। तो ये एक कर्जे वाली कंपनी है और बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, ठीक है जी। ये बात आप याद रखिएगा। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है इसका 14 रुपये 50 पैसे का और हाई है इसका 30 रुपये का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 15 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस है भाई साहब 40 रुपये। पीई कितना है, कुछ भी नहीं है। आरओई कितना है, कुछ भी नहीं है। आरओसी कितना है, वो भी माइनस है 4.40%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी लॉस में है। कितने लॉस में है, 958 करोड़ के ये लॉस में है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 75% की। मतलब ये एक अच्छी बात है कि भाई साहब प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी लॉस फेस कर रही है फिर भी प्रमोटर अपने शेयर को होल्ड करके बैठे हुए। कहीं ना कहीं उनको ये एक उम्मीद है कि हमारी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है या करने वाली होगी, ठीक है। तो ये तो आगे जाके ही पता चलेगा जब अपन इस कंपनी को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो, ठीक है जी। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो आप देख सकते हो वो भी माइनस चल रहा है 3%, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स माइनस है, वो भी 11.40%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपेरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपेरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर पहले नंबर पर ही है आलोक इंडस्ट्रीज जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, केवल 15 रुपये पे। पीई इसका कुछ भी नहीं है। अगर अपन मार्केट कैप की बात करें तो ये जितनी भी कंपनी है उन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, मतलब सबसे ज़्यादा है। और इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, केवल 15 रुपये। वहीं अगर हम देखें कंपैरिजन वाले सेक्शन में दूसरे नंबर की ये जो कंपनी है गणेशा, आप देख सकते हो जिसका मार्केट कैप कितना है, 3,890 करोड़ का, ठीक है। मतलब कि आधा है, आलोक का इंडस्ट्री से आधा मार्केट कैप है। और इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 1,534। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये कंपनी क्या है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और आलोक का इंडस्ट्री ये क्या है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि कंपनी जो है उसके मार्केट कैप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2012 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले हम सेल्स को समझ लेते हैं। तो पहले सेल्स अच्छी खासी हो रही थी इस कंपनी की, बीच में ये पूरा एकदम डाउन हो चुका था, आप देख सकते हो 3,000, लेकिन वापस से सेल्स इनकी धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, पहले अच्छे खासे थे, बीच में कुछ डाउनफॉल और अब वापस से इंक्रीज स्टार्ट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले हो रहा था 2015
2015 तक। उसके बाद 16 से लगातार इन्होंने लॉस फेस करा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 21 में हुआ है, 22 में हुआ है, 23 में फिर से लॉस और 24 में फिर से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो अदर इनकम कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं पर नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2022 से लेके तो 2024 तक अदर इनकम इनकी होती हुई हमें दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो 2012 से लेके 2015 तक कंपनी प्रॉफिट में, उसके बाद 16 से लेके आप देख सकते हो कि 18 तक लॉस, उसके बाद 19 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, उसके बाद 21, 22, 23 और 24 लगातार लॉस फेस करा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है। तो देखिए ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2012 और 13, 14 तो है नहीं, सॉरी, 2012, 13 और 15 में प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद 2016 से लगातार इन्होंने लॉस फेस कराए, 19 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कराए, 20 में भी प्रॉफिट जनरेट कराए, उसके बाद 21, 22, 23 और 24 लगातार लॉस फेस कर रही है। मतलब कि ये जो कंपनी है ये भाई साहब 4 साल से लॉस फेस कर रही है, समझ रहे हो, 4 साल से लगातार ये लॉस में ही चल रही है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए आप, लगभग 2021 से लेके तो 2024 तक लगातार ये कंपनी लॉस में ही चल रही है। इसी वजह से इस कंपनी का शेयर भी हमें डाउनफॉल में दिख रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो इक्विटी इनकी पहले के मुकाबले कम हो रही है। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस 2017 तक थे, उसके बाद लगातार माइनस में आ चुके हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी और एसेट्स वाला सेक्शन, ये भी माइनस होता जा रहा है, ठीक है। वो लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये एसेट्स वाला सेक्शन दोनों माइनस हो रहे हैं। अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो अदर लाइबिलिटी भी इनकी माइनस हो रही है, अदर एसेट्स भी इनके माइनस हो रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को देख के ये लग रहा है कि कंपनी में जो है भाई साहब वो डाउनफॉल आ रहा है। मतलब अप मूव दिखाने का तो कहीं से कहीं तक कुछ भी निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा तो वहाँ पर भी कंपनी क्या कर रही है, लॉस फेस कर रही है, तो डाउन आएगा शेयर, ठीक है। बैलेंस शीट जो है इनके जितने भी इक्विपमेंट है, रिसोर्सेस है, वो भी सारे क्या है भैया, डाउन हो रहे हैं। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर कहाँ से जाएगा, समझ रहे हो। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग को तो 2017 में प्रमोटर के पास 29% शेयर थे, ठीक है। 2020 में प्रमोटर के पास केवल 6% शेयर हुए। उसके बाद 21 में अगर आप देखोगे तो 75% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं प्रमोटर 2021 से ही, ठीक है। और इनका लॉस फेज भी 2021 से ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम FII की बात करें तो FII के पास 2017 में 4.39% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास 2.38% शेयर है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो DII के पास पहले 2017 में 6.52% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास 0.41% शेयर है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो पब्लिक के पास 2017 में 60% शेयर थे और अभी करंट में पब्लिक के पास कितने शेयर है आप देख सकते हो, 22%। तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? सबसे ज़्यादा है भाई साहब प्रमोटर के पास, 75% की शेयर होल्डिंग। अब प्रमोटर क्यों होल्ड करके बैठे हुए? देखो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो करने वाली होती है या आगे जाके उनका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ सकता है और उनकी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आगे जाके अच्छा खासा बढ़ सकता है, समझ रहे हो। तभी प्रमोटर होल्ड करते हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाए या फिर और कुछ प्लानिंग करके बैठी हो, इसीलिए प्रमोटर इतनी ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, चाहे इस कंपनी के चार्ट पे पूरा ही डाउनफॉल हमें क्यों ना दिख रहा हो। तो अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 3 फरवरी 2020 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 16 रुपये के भाव पे, ठीक है। ओवरऑल हाई कितना लगाया इसने? तो ओवरऑल हाई इसका उसी टाइम पे है लगभग 58 रुपये के आसपास। अगर आप देखोगे तो जैसे ही IPO आया अच्छा खासा अप मूव, उसके बाद सीधा नीचे कंसोलिडेशन, फिर हल्का सा ऊपर गया 40 रुपये के आसपास और उसके बाद सीधा वापस से नीचे। अगर आप देखोगे तो 2021 से ही कंपनी लॉस फेस कर रही है, ठीक है। तो 2021 से ही ये कंपनी एक रेंज में ही चल रही है। ये देखिए लो है इसका 10 रुपये का
और हाई है इसका लगभग ये यहाँ पे, चलो उस हाई को छोड़ो, आप इसको ही पकड़ लो कि ये रेंज, इसी रेंज में ही चल रहा है 10 रुपये से 35 रुपये के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये कंपनी क्या है, एक तो सबसे ज़्यादा कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, 7 मतलब यूँ मान के चलिए कि 7 रुपये की कंपनी है, ठीक है, और 25 रुपये का कंपनी के ऊपर कर्जा है, समझ रहे हो, 7 रुपये की कंपनी है और 25 रुपये का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो भाई साहब कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी, इतना ज़्यादा तो कर्जा हो रखा है। अगर ये डाउनफॉल है तो ये कहाँ तक आ सकता है, अगर हम इसको जाने तो आप देख सकते हो ये है लो इस कंपनी का ओवरऑल, और अगर हाई हम देखें तो हाई है भाई साहब इसका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पूरा ही भैया सिस्टम इसका ख़राब हो चुका है। अगर हम ये लो और ये हाई को देखें तो यहाँ से भी इसका पूरा ही सीन एकदम बिगड़ चुका है, मतलब कहीं से कहीं तक कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है कि भैया अब इसको थम जाना चाहिए। थमना तो इसको 21 रुपये के आसपास ही था, लेकिन ये उससे भी नीचे आ चुका है। तो भाई साहब एकदम लॉस मेकिंग कंपनी है, 4 साल से लॉस कर रही है, ठीक है। तो भाई साहब आपकी जो जमा पूंजी है आप उसको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो, फंडामेंटल भी अच्छे हो उसके और टेक्निकली भी वो अच्छी हो, ठीक है। ये जो कंपनी है मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि भाई साहब आप इस कंपनी के शेयर को होल्ड करके बैठिए। कारण 2 है भाई साहब, पहला कारण ये है कि एक तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तीसरा कारण अगर मैं और आपको बताऊँ तो तीसरा कारण ये है कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा है, समझ रहे हो, डेब्ट तो बहुत सारा है इसके ऊपर। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ, ठीक है जी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।